हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि आखिर डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका नाम देखिए आप लोग, डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम इसके नाम को समझ लेंगे तो कुछ हद तक हमें क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं डीबीएमएस की, यानी कि सबसे पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डेटा। सबसे पहला यहाँ पे हमें दिख रहा है डेटा। डेटा मीन्स होता है कोई भी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा नाम दीपक है, मेरी एज कितनी 22, मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं और मेरे 10 के सब्सक्राइबर होने वाले। ये सब चीजें क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। तो वही इंफॉर्मेशन एक बेस पे यानी कि डेटा के बेस पे, डेटा यानी इंफॉर्मेशन को एक बेस पे स्टोर करना। कैसे स्टोर करना? मैनेज करके स्टोर करना। और ये जो ऐसे सिस्टम मतलब क्या होता है, फाइल। जैसे मैं फाइलिंग सिस्टम में कर रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में कर रहा हूं। ये सब क्या होता है, मैं वर्ड फॉर्म में, मैं वर्ड की फाइल है। ये जो फाइलिंग सिस्टम होते हैं, ये क्या है, एक सिस्टम होता है। ठीक उसी तरीके से मैं बात करूं आरडीबीएमएस की, तो यहां पे क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी कि रिलेशन मतलब, इसको बाद में समझते हैं, पहले ये पूरा जो लिखा है उसका मतलब भी सेम है। बस आर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई डेटा है, जैसे मेरा नाम दीपक है और मेरी एज 22 है और यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, ये जो डेटा है इनके बीच में रिलेशंस होता है, इनके बीच में रिलेशंस होते हैं। किसमें? आरडीबीएमएस में। बट यहाँ पे रिलेशंस नहीं होते हैं डेटास के बीच में। यही चीजें दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आगे हम और अच्छी क्लियरिटी में समझेंगे, चीजें आपको और ज्यादा समझ में आएंगी। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस चीज को, पहला जो मैंने चीज आपको समझाई है और इसी के बेसिस पे जो हम आगे डिफरेंस लिखेंगे वो पहले मैं लिख देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डीबीएमएस, डीबीएमएस स्टोर्स डेटा इन फाइल। ठीक है। और यहां पर क्या होगा, आरडीबीएमएस स्टोर्स डेटा इन टेबल्स। अब देखिए ये मैंने टेबल्स जो लिखा, जिन लोगों ने यहाँ पे माइस्क्यूएल पढ़ा होगा, या फिर कह सकते ओरेकल का, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डीबी एसक्यूएलाइट या फिर एसक्यूएल सर्वर जैसी चीजें जिसने स्टडी की होगी, तो वहां पे उसको पता होगा कि जो हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर हम 10 20 30 40 50 कितनी भी टेबल्स यहाँ पे बना सकते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। बट फाइलिंग में क्या है, सिंपल से हमने एक वर्ड की फाइल खोली, उसमें कुछ टाइप करके स्टोर कर लिया। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये अलग ही चीज हो जाती है आरडीबीएमएस किससे, डीबीएमएस से। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि जो डीबीएमएस से डेटा को फाइल फॉर्म में स्टोर करता है और आरडीबीएमएस से टेबल फॉर्म में स्टोर करता है। चलिए बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे डेटास के बीच में रिलेशन नहीं होता, किसमें? डीबीएमएस में। तो दूसरा डिफरेंस क्या है? नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। ये चीज तो मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है ना, कि किस तरीके से इनके बीच में नहीं होता रिलेशनशिप। और मैं बता दूंगा आपको रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, इसको और क्लियरिटी देते हैं हम। कैसे? जैसे कि मैं बात करूं, मैंने जैसे कोई इंफॉर्मेशन अभी आपको बताई थी अपनी किसकी, यूट्यूब वाली, कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूं, मेरा नाम दीपक है। ठीक है, मेरी एज 22 है। ठीक है, और क्या चीज़, 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं और मैं 4th ईयर में हूँ, अभी स्टडी कर रहा हूँ। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन है। बट अगर मैं इसको फाइल के फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? माई नेम इज़ दीपक पटेल, माई एज इज़ दिस, आई एम मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, आई हैव 10 के सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, आई एम स्टडिंग इन 4th सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी 8th सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड 4th ईयर इन बीटेक। ये इंफॉर्मेशन क्या होगी कि एक फाइल के फॉर्म में लिखी होगी। बट अगर मैं आरडीबीएस की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, एक इस तरीके से टेबल, मैंने कहा कि यहाँ पे डेटा जो है टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। एक ये टेबल हो गई जो मेरी पर्सनल डिटेल रखती है। ठीक है, एक ये टेबल हो गई जो कि क्या करती है, यहाँ पे मेरी यूट्यूब की डिटेल रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, नाम होगा, मेरी एज होगी और ईयर ऑफ स्टडी होगा। ठीक है, ये 3 कॉलम मैंने बनाया। यहाँ पे सपोज मेरे यूट्यूब चैनल का नेम क्या है, ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने और वीडियोस कितनी है, 3 कॉलम ये।
अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पे मैंने कैसे स्टोर करके रखी थी इंफॉर्मेशन, फाइल के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ थी, बट यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट इंफॉर्मेशन को रखते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है सो हम इस वर्ड का यूज करते हैं। रिलेशनशिप का कैसे यूज करते हैं, इसकी एक प्राइमरी की होती है और यहीं पे एक फॉरेन की डिक्लेयर करते हैं जो कि इसके लिए उसके लिए एक्सेसिबल होती है। मतलब इस टेबल की एक फॉरेन की होती है जो दूसरी टेबल उसको एक्सेस करके और डेटा के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो यही चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से डेटा के बीच में रिलेशन बनता है। ये काफी डीप में टॉपिक है, जब हम आरडीबीएमएस को अकेले पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस चीज पे जाएंगे, बट यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि एक प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की होती है, जिसकी हेल्प से डेटा के बीच में हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। चलिए इसको डिलीट रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं हम तीसरे डिफरेंस की तरह। आई होप आपको यहाँ से बहुत अच्छी क्लियरिटी मिल गई होगी। तीसरा डिफरेंस देखते हैं हम। देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे होता है नॉर्मलाइजेशन इज प्रेजेंट। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पे एम, मैनेज करना। सो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे डेटास को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके रखता है। यहाँ पे भी डेटा मैनेज होता है बट यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा जो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे क्या हो, हमारे डेटाबेस में स्टोर हो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। बट यहाँ पे स्टोर तो होता है बट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। सो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोर करते हैं। ये तीन डिफरेंस होगा। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की। मैंने जैसा यहाँ पे टेबल बनाया था, आपको टेबल बना के दिखाया था, तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है डीबीएमएस में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज नॉट प्रेजेंट। यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नहीं होता, एक ही होता जिसमें सब हम स्टोर कर रहे। यहाँ पे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज प्रेजेंट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की। फिफ्थ डिफरेंस क्या है, ये क्या करता है, इट सपोर्ट सिंगल यूजर, ठीक है। और ये क्या सपोर्ट करता है, मल्टीपल यूजर। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या चीज मैं कह रहा हूं। इट सपोर्ट मल्टीपल यूजर। अब देखिए ये क्या चीज है, जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, वो मेरे पास है, ठीक है। मैं एक फाइल है, जैसे कि मेरे इंफॉर्मेशन के बारे में एक फाइल है, उस पर मैं ही जो एडिट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, कुछ भी मैं उस पर करना चाहता हूँ या फिर एडिट करना चाहता हूँ, तो वो मैं सिर्फ एक फाइल पे कर सकता हूँ। मतलब मैंने फाइल पे किया, जो फाइल मेरे पास है वो उस पर ही कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो फाइल है, मान लीजिए मेरे पास फाइल है, मैंने अपने दोस्त को फाइल शेयर कर दी, अब वो जो चेंजेस करेगा अपनी फाइल में वो मेरी फाइल में भी दिखेगा। मतलब कि मैंने जैसे एक मेरे पास ऐसे करके मैंने फाइल बनाया, ठीक है। अब मैंने अपने दोस्त को भी दे दी, यहाँ पे उसको शेयर कर दी। तो मैं जैसे, यहाँ मेरा नाम दीपक पटेल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं उसको दे दूंगा तो वो अपना नाम जैसे कर लेता है राजेश, तो यहाँ पे जो है अगर वो राजेश चेंज करेगा तो मेरी फाइल में नहीं चेंज होगा। मतलब ये समझना आप कि यहाँ पे एक फाइल को एक सिंगल यूजर ही यूज कर सकता है। बट रिलेशनल डेटाबेस में ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक टेबल हो गई, जैसे मैंने आपको बताया एक टेबल हो गई पर्सनल की, एक उसके मार्क्स की टेबल हो गई, एक उसके फीस की टेबल हो गई। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे उसके मार्क्स की डिटेल है, यहाँ पे क्या है कि उसकी फीस की डिटेल है। तो ये सब क्या है, तीन टेबल बनी हुई मान लीजिए। अब क्या होता है कि वही जो टेबल है, यही टेबल यूज कर रहा है स्कूल में यूज कर रहे हैं कौन, एक कर रहा है टीचर यूज कर रहा है, कौन सी, उसकी ये वाली टेबल मार्क्स वाली। पर्सनल वाली यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि पर्सनल कौन यूज कर रहा है, जैसे किसी को आइडेंटिटी कार्ड बनाना है बच्चे का, स्टूडेंट का, सो वो पर्सनल वाली यूज कर रहा है। और फीस वाली टेबल को कौन यूज कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो देखिए एक ही डेटाबेस है, एक ही समय पे तीन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एक चेंजेस कोई भी, जैसे फीस सेक्शन पे किसी ने एक चेंज किया
तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज सिर्फ इसको दिखेगा, वो चेंज क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कोई पर्सनल डिटेल वाली, जैसे आप मैं बात करूँ आइडेंटिटी कार्ड वाले ने कहा कि जब तक बच्चे की पूरी फीस नहीं जमा होगी तो मैं आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनाऊंगा, तो पर्सनल वाले ने देखा कि यहाँ पे जैसे उसने फीस भरी, यहाँ पे नो ड्यूज का ऑप्शन आया, तो नो ड्यूज का ऑप्शन यहाँ पे दिख गया किसको, पर्सनल वाले को, तो उसने आइडेंटिटी कार्ड बनाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेहतरीन सा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है नॉर्मलाइजेशन के कारण, एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा सेव है और यहाँ पे मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है एक समय पे। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होने वाली है, लेकिन आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलने वाली है। इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको रफ करते हुए और अगला देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा की फैच होती है, डेटा की जो फैचिंग होती है, मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीजें क्या होती हैं, गुचुड़ पुचुड़ कह सकता हूँ मैं, मतलब कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो डेटा फैचिंग या फिर कह सकते हैं डेटा रिट्रीविंग, ठीक है, रिट्रीव करना यानी कि उसको देखना। फेचिंग, डाटा फेचिंग इज टाइम टेकिंग एज कंपेयर टू टाइम टेकिंग। डेटा जो फैच करते हैं हम, वो इसके कंपैरिजन में क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अभी एक और एग्जांपल दूंगा बेहतरीन सा। डेटा का फैच करना, डेटा फैचिंग इज लेस टाइम टेकन। इसको देखिए मैं बताता हूं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि कहां पर बात करता हूं, जैसे कोई फाइल है, ठीक है, कोई वर्ड की फाइल है। अब हम और उसमें कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है। जैसे कि आपने डाला जैसे मैं जीमेल का यूज करता हूँ, जीमेल का जब आप यूज करते हैं, सर्च जीमेल में ऊपर देखते होंगे सर्च, तो जैसे आप सर्च करते हैं, सर्च में कुछ टाइप करते हैं, तो वहां पे वो क्या करता है कि उसको जब एंटर करते हैं तो थोड़ा सा समय लेता है। वो आपको लगेगा कि कम समय, बट इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा समय लेता है। तो जब देखना आप सर्च करके कुछ टाइप करके एंटर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है फैच करने में। और यहाँ पे जैसे ही आप क्या करेंगे कि आपने कुछ भी लिखा और जैसे ही आपने एंटर किया वो फट से ये डेटा दे देता है। मतलब यहाँ पे जो टाइम लगता है डेटा की फैचिंग होने में वो कम लगता है और यहाँ ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि डेटा फैचिंग किस तरीके से। अब बात करते हैं इसके आगे की डिफरेंस की। सो इट ये क्या करता है, ये डील करता है, इट डील विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा, ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा के साथ डील करता है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। इट डील्स विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। चलिए इसका मैं बताता हूँ एक अच्छा सा एग्जांपल। लार्ज क्वांटिटी, आपकी सपोज मैं आपसे कहूँ कि एक फाइल बनाइए, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की है, या फिर मैं कहूँ कि मैंने एक ऐसी फाइल बनाई, फाइल जैसे कि मैं बुक की बना रहा हूँ, आपकी जैसे कि ये किसी भी बुक की एक फाइल बना ली, 300 पेज की बुक है, ठीक है, उसकी एक फाइल बना ली। तो वो अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारा है, बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे आरडीएमएस में आपको पता होना चाहिए कि एक साथ हम 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख एम्प्लॉयज के डेटा पे वर्क करते हैं एक साथ। मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डेटा होता है। 10 लाख एम्प्लॉयज, 5 लाख एम्प्लॉयज, या फिर 2000 स्टूडेंट, 3000 स्टूडेंट, ऐसे डेटा पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा होता है ये लार्ज डेटा के साथ डील कर सकता है और ये जो है स्मॉल डेटा के साथ डील करता है, ये चीजें। चलिए आप कुछ बेहतरीन से इनके सॉफ्टवेयर हैं उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करूं XML यानी फाइल फॉर्मेट, XML विंडो रजिस्ट्री। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, यहाँ पर डीएमएस के। आरडीएमएस की बात करें तो ये तो आप खुद ही बता देंगे आरडीएमएस में कौन कौन सा आता है, आप बताइए। DB2 आता है, ओरेकल आता है, और मैं बात करूं आपसे MySQL, SQL सर्वर, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, ETC कर देता हूँ। और भी जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, एक DB SQLite है, ठीक है, और यहाँ पे MongoDB भी आता है। सो इस तरीके के यहाँ पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है रिलेशनल, वो इनके एग्जांपल। आई होप आपको यहाँ से क्लियरिटी मिली होगी। काफ़ी हद तक मैंने सॉल्व करने की कोशिश की प्रॉब्लम, इसलिए मैंने बहुत सारे डिफरेंस रखे और ये चीज़ें जो दिखती है ईजी, इसके पीछे बहुत ज़्यादा यहाँ पे
चीज़ें ऑप्टिमाइज करने में टाइम लगता है। सो वीडियो अगर सही में अच्छा लगा और सही है समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।